एक और नया आईपीओ आ चुका है, ट्रैवल फूड सर्विसेज। हम इसके पहले मेजर डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कंपनी बैकग्राउंड एंड बिजनेस मॉडल, उसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है वो हम स्टडी करेंगे ताकि आपको पता चले कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और उसके बाद हम देखेंगे प्रोज एंड स्ट्रेंथ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर भले ही आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के जो प्रोस है और स्ट्रेंथ है वो किस एरिया में है, और कंपनी के जो कॉन्स एंड रिस्क है, यानी कि अगर आप एक लंबे इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के ऊपर क्या क्या रिस्क है। सबसे पहले कंपनी के मेजर डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। ट्रैवल फूड सर्विसेज का जो आईपीओ है प्योरली भाई 2000 करोड़ का ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रमोटर का जो स्टेक है, ठीक है, वो 100% से 86.2% हो जाएगा आईपीओ आने के बाद, ठीक है। यानी कि जो 2000 करोड़ है वो प्रमोटर की जेब में जाएगा। इसके बाद आती है प्राइजिंग, तो आपको 1045 या फिर 1100 का आपको एक शेयर मिलेगा, और शेयर की जो है लॉट साइज होगी वो होगी 13। अब सब्सक्रिप्शन डेट की बात करें तो आप 7 जुलाई से 9 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो, और करीब करीब 14 जुलाई के आसपास वो लिस्टेड हो जाएगा। अब इन्वेस्टर कोटा के लिए अगर बात करें तो 50% क्यूआईबी होंगे, 35% रिटेल होंगे जो कि आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर होते हैं। अब 15% एनआईआई है, और एम्प्लॉय जो होंगे, ठीक है, अगर कोई आप में से ट्रैवल फूड सर्विसेज में काम करता है तो आपको पर शेयर 104 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कंपनी का जो आईपीओ है उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी जो है 45 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, ठीक है। इसमें आने वाले टाइम में बढ़ोतरी या फिर कम भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके एंकर इन्वेस्टर की। तो भाई एंकर इन्वेस्टर में इसके मेजरली भाई आईसीआईसीआई, नॉर्ज बैंक। अब हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड और बिजनेस मॉडल की। देखो कोई भी बिजनेस हो उसका बिजनेस मॉडल स्टडी करना बहुत ही आवश्यक होता है जब आप इसमें एक इन्वेस्टर या फिर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो। तो कंपनी जो है भाई 2007 में ओपन हुई थी, यानी कि 2007 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। बेसिकली जॉइंट वेंचर है एक बिटवीन एसएसपी ग्रुप एंड द कपूर फैमिली। अगर ऑपरेशंस की बात करें तो इसकी स्पेशलाइज इन ट्रैवल, क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एंड एयरपोर्ट लॉन्जेस अक्रॉस इंडिया, मलेशिया, हांगकांग, ऑल्सो मैनेज सम हाईवे आउटलेट्स। अगर स्केल की बात करें तो एज ऑफ जून 2024 397 क्यूएसआर एंड 117 पार्टनर इन हाउस ब्रांड है, ठीक है। और मार्च 2025 की बात करें तो 442 क्यूएसआर आउटलेट एंड 37 लॉन्जेस है इसके पास। अब मार्केट शेयर और पोजीशन की बात करें तो कंपनी जो है इंडिया के जो एयरपोर्ट है उसमें 26% का इसका शेयर है। तो हमने कंपनी का बैकग्राउंड एंड बिजनेस मॉडल स्टडी कर लिया है। अब अगर आप बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फ़्लाइट में ट्रैवल करते हो, हाईवे पे ट्रैवल करते हो, तो आपको पता होगा कि इनकी लॉन्जेस एंड आउटलेट में आपने शायद कभी थोड़ा बहुत नाश्ता या फिर डिनर भी किया होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कंपनी का जो एटमॉस्फेयर है, उनके आउटलेट और लॉन्जेस है वो कैसे है। अब हम बात करेंगे कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण डेटा जो कि है फाइनेंशियल डेटा। अगर आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो आपको उसके फाइनेंशियल डेटा से पता चल जाता है। तो एज ऑफ मार्च 23 की बात करें, ठीक है, तो 37.79% था, वो बढ़कर मार्च 25 में 35.47% हो गया है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। अगर करोड़ों में बात की जाए, ठीक है, तो उनके पास मार्च 23 में करीब 1300 करोड़ के एसेट थे और मार्च 2025 में 1900 करोड़ के एसेट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है रेवेन्यू की बात की जाए तो मार्च 2023 में 1100 करोड़ के आसपास थी और मार्च 2025 में 1700 करोड़, मार्च 2024 में 1400 करोड़। तो यहाँ पे हर साल अप्रोक्स आप 300 करोड़ प्लस का इनका ग्रोथ रेट है, ठीक है। अब 300 करोड़ से थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटी आप 300 करोड़ पकड़ लीजिए। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2023 में 250 करोड़ था, मार्च 2025 में 380 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। और इबिटा, नेटवर्थ, ये सब हमारे लिए अभी के लेवल के लिए आईपीओ के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसमें भी भाई ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ 2023 में 650 करोड़ के आसपास थी, वो 2025 में 1100 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी कि 2 साल में ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम इसकी नेटवर्थ हो गई है। अब आती है मेन बात, कंपनी के पास रिजर्व कितना है। तो देखिए, कंपनी के पास मार्च 2023 में 650 करोड़ का रिजर्व था और मार्च 2025 में 1040 करोड़ का रिजर्व है, जो कि भाई बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लेकिन अब देखो, एविएशन इंडस्ट्री, इन सब में भाई अगर कोई पेंडेमिक आ गया, अगर कुछ बिजनेस ठप हो गया, ठीक है, तो इसमें 1000 करोड़ जाने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन कंपनी आसानी से 2-3 साल अगर बिजनेस ज़ीरो हो फिर भी सर्वाइव कर सकती है। अब आती है सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, कंपनी के ऊपर मार्च 2023 में करीब 31 करोड़ का डेप्ट यानी कि कर्जा था और मार्च 2025 में उनके ऊपर 0 का कर्जा है, जो कि भाई एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई डेप्ट फ्री कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में तो बेसिकली उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। अब मिलेगा ही वो कंफर्म नहीं होता है, लेकिन एक डेप्ट फ्री जो कंपनी होती है, ठीक है, उसको अच्छा मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रोज क्या है एंड कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस है, मार्केट लीडरशिप इन हाई बैरियर इंडस्ट्रीज, जो कि भाई एयरपोर्ट एक बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज कही जाती है। एयरलाइंस के लिए ये खराब इंडस्ट्री है अगर आप ठीक से चला नहीं पाए तो। डाइवर्सिफाई ब्रांड पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग ग्लोबल पार्टनर्स KFC, पिज़्ज़ा हट एंड इन हाउस कॉन्सेप्ट, यानी कि इनकी भाई पार्टनरशिप है KFC, पिज़्ज़ा हट और बाकी सारी जो कंपनी है उसके साथ। लॉन्ग टर्म एयरपोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट 8.2 ईयर्स, ठीक है, यानी कि ऑन एन एवरेज इसका जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, अगर आपको एयरपोर्ट पे लॉन्च चाहिए या फिर कोई और चीज़ चाहिए, ठीक है, तो इनका 8.2 ईयर का जो है वो लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट होता है। अगर इसके फाइनेंशियल की एक बहुत अच्छी बात करूँ तो कंपनी की जो ग्रोथ है, हेल्थी ग्रोथ है, हाई मार्जिन से। आपको पता होगा कि लॉन्ज और रेस्टोरेंट के जो बिजनेस होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप मोटा मोटी पकड़ लो 40 to 50% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है इनका। अब कंपनी के ऊपर 0 डेप्ट यानी कि कोई कर्जा नहीं है और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है, यानी कि हमने यहाँ पर देखा था कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए जो है वो रिजर्व में है और कंपनी के पास SSP ग्रुप एंड के हॉस्पिटैलिटी का एक एक्सपीरियंस प्रमोटर ग्रुप है। अब बात करेंगे कंपनी के सबसे बड़े कॉन्स, यानी कि भाई एक जो बहुत ही रिस्की फैक्टर है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रिस्की फैक्टर जो है वो मुझे लगता है कि कंपनी का जो 86% रेवेन्यू है वो टॉप 5 एयरपोर्ट से आता है। यानी कि जो कंपनी है, अगर मान लो कि टॉप 5 एयरपोर्ट्स है इनके, अगर वहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है या फिर इनका
ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके रेवेन्यू में 86% का ड्रॉप आएगा और 86% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मार्जिन का ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस ही 5 एयरपोर्ट से 86% का आता है, वो भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। और अगर लॉन्ग टर्म में मानो कि कोई पेंडेमिक आ गया, ठीक है, कोरोना या फिर उसके जैसा कोई और वेरिएंट या फिर कोई और पेंडेमिक, तो कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो सकती है। अब देखो, दूसरा जो पॉइंट है वो है पैसेंजर ट्रैफिक डिपेंडेंसी। रेवेन्यू जो है वो अप डाउन हो सकती है, ठीक है, यानी कि अगर कोई अच्छी सीज़न है, ठीक है, मानो कि वैकेशन से लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से एयर फ्लाइट इंडस्ट्री में यानी कि एविएशन इंडस्ट्री में अगर एक डीप आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली इनके बिजनेस के ऊपर असर आएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2000 करोड़ का आईपीओ है, जो कि भाई कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि भाई कंपनी के लिए कोई भी कैपिटल जो है वो रेज नहीं किया जाएगा, यानी कि कंपनी के जो आउटलेट है, लॉन्जेस है, उसको बढ़ाने के ऊपर कोई भी पैसा नहीं खर्चा जाएगा, यानी कि सारा का सारा 2000 करोड़ प्रमोटर की जेब में जाएगा। अब बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशन की। तो भाई कंपनी की जो वैल्यूएशन है, ठीक है, 8% से भी ज़्यादा यानी कि 8x से हायर है। एंड कंपेयर टू पीयर्स, पी जो है वो ऑन एन एवरेज बाय 49x प्री आईपीओ में है इनका। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बाकी सारे आप ये जो पहले 3 पॉइंट है, ठीक है, उसको हाईलाइट में रखिएगा, ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब हमने कंपनी की सारी डिटेल, फाइनेंस, मेजर डिटेल और सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो कि नहीं। और अगर मैं करने वाला हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं देखूँगा कि लास्ट डे यानी कि 9 जुलाई को इसका सब्सक्रिप्शन रेट कितना होगा, यानी कि कितने गुना सब्सक्राइब होगा। और अगर मार्केट की कंडीशन ख़राब होती है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आईपीओ है वो नेगेटिव में खुले